कहना बाबा से कि बाबा मांगने की आदत जाती नहीं, ओ मांगने की आदत जाती नहीं, हो मांगने की आदत जाती नहीं, ओ मांगने की आदत जाती नहीं, पर तेरे आगे लाज हमें आती नहीं, ओ बाबा तेरे आगे लाज हमें आती नहीं। कितने भिखारी हैं, हाथ उठाओ। कोई फर्क नहीं होता, एक भिखारी मंदिर के बाहर खड़े होने वाला और दूसरे भिखारी हम मंदिर के अंदर खड़े होने वाले। फर्क सिर्फ एक है कि जो भिखारी मंदिर के बाहर खड़ा होता है 25 साल बाद भी जाओगे वो आपको मंदिर के बाहर ही खड़ा हुआ मिलेगा साहब। लेकिन जब 25 साल बाद आप जाओगे, आप पहली बार गए होंगे बस में बैठकर पैदल, लेकिन 25 साल बाद जब जाओगे तो अपनी 4 पहियों की गाड़ी से नीचे उतरोगे। ये होती है कृपा। फर्क क्या है? वो 25 साल बाद भी आपको वही, वो सेठ 10 रुपए, वो सेठ 50 रुपए। उस बेवकूफ को नहीं पता कि जिस सेठ से मैं 10-20 रुपए मांग रहा हूं पिछले 25 साल से, ये सेठ पिछले 25 साल में 500 करोड़ का आदमी बन चुका, अंदर बैठे सेठ की बदौलत। इतना सा भेद अगर उनके समझ में आ जाए, ये उन्हें कभी बाहर खड़े ही ना होने दे साहब। इसलिए हमेशा थैंक यू कहना, बोले तेरी कृपा है कि तूने हमें मंदिर के अंदर का भिखारी बनाया, हमें और हमारे बच्चों को मंदिर के बाहर नहीं खड़े होने दिया। ये तेरी कृपा है, और क्या चाहिए साहब। मत शिकायत करना कि मुझे 4 कमरे का घर नहीं मिला, 2 का तो मिला ना। लोगों को 1 कमरा भी नहीं मिलता साहब, सड़क पर पड़ते हैं, सड़क पर ही मर जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। मत शिकायत करना कि मेरी थाली में 2 सब्जी और 1 दाल ही क्यों है। दुनिया में 90% ऐसे हैं जो आपके छोड़े हुए खाने का इंतजार करते हैं कि ये झूठा छोड़े तो हमारा पेट भर जाए। मत शिकायत करना, ये जो दे सर से लगाना, बोले महाराज आपकी कृपा है, जो दे रहे हो औकात से बढ़कर दे रहे हो, जो दे रहे हो उसमें कमी करना मत, ज्यादा दो ना दो आपकी मर्जी, लेकिन इतना हमेशा देना कि बाबा इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और जो प्रेमी आए वो ना भूखा जाए। बस इतना मिल जाए, और क्या चाहिए साहब, है ना। कह दो एक बार, मांगने की आदत जाती नहीं, ओ मांगने की आदत जाती नहीं। हाथ उठा लो, किस किस को नहीं आती, दोनों हाथ उठाकर कह दोगे क्या, तेरे आगे लाज हमें आती नहीं, ओ बाबा तेरे आगे लाज हमें आती नहीं। तो जैसा चाहो मुझको समझना, जैसा चाहो मुझको समझना, ओ बस इतना ही तुमसे कहना, बस इतना ही तुमसे कहना, हो मांगने की आदत जाती नहीं, ओ मांगने की आदत जाती नहीं। कह दो तेरे आगे लाज हमें आती नहीं, ओ बाबा तेरे आगे लाज हमें आती नहीं। जो बाबा के दरबार का जितना बड़ा भिखारी उतरे लंबे हाथ, जो जितना बड़ा भिखारी उतरे लंबे हाथ एक बार, और ये ताली बजाकर 1 2 3 4 क्या बात है। झोली भरने वाले की क्यों लाज नहीं आती, ताली बजाकर कहना, बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे द्वारे आते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे द्वारे आते हैं। अरे मुझको है मालूम कि वो भी तुझसे मांग के खाते हैं, मुझको है मालूम है कि वो याद है, तुझसे मांग ताली बजाकर
बड़े पैसे वाले भी तेरे द्वारे आते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे द्वारे आते हैं। ओ मुझको है मालूम कि वो भी तुझसे मांग के खाते हैं, मुझको है मालूम कि वो भी तुझसे मांग के खाते हैं। हो देने में तू घबराता नहीं, ओ देने में तू घबराता नहीं, हो देने में तू घबराता नहीं, ओ देने में तू घबराता नहीं। और तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, ओ बाबा, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। जय जय। एक बार दोनों हाथ उठाकर ये प्रेम से ताली बजाकर 1 2 3 4 जय हो। जय जय। सबसे बड़ी बात, तुझसे बाबा शर्म करूं तो और कहां मैं जाऊंगा, तुझसे बाबा शर्म करूं तो और कहाँ मैं जाऊंगा। अरे तुझसे बाबा शर्म करूं तो और कहां मैं जाऊंगा, तुझसे बाबा शर्म करूं तो और कहाँ मैं जाऊंगा। ओ अपने इस परिवार का खर्चा बोल कहां से लाऊंगा, अपने इस परिवार का खर्चा बोल कहाँ से क्योंकि सच्चाई क्या है, दुनिया तो बिगड़ी बनाती नहीं, ओ दुनिया तो बिगड़ी बनाती नहीं, ओ दुनिया तो बिगड़ी बनाती नहीं, ओ दुनिया। दुनिया तो बिगड़ी बनाती हाथ उठाकर बोलो, तेरे आगे लाज हमें आती नहीं, ओ बाबा, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। तो मांगने की आदत जाती नहीं, ओ मांगने की आदत जाती नहीं, पर तेरे आगे लाज में आती नहीं, ओ बाबा तेरे आगे लाज में आती नहीं। हाथ उठाओ ना, कितने बेशर्म है आज दरबार में। इसके दरबार के बेशर्म तो हमेशा बनकर रहना है। दोनों हाथ उठाकर, मैंने कहा ना इससे कभी कोई शर्म नहीं मांगा करो। दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर। कलयुग में हर चीज की जरूरत है साहब, हर चीज की। और जो कहे ना कि ये मत करो वो मत करो, बोले भाई, क्योंकि जो ये बात कहते हैं ना, जो ये बात कहते हैं सबसे ज्यादा होने चाहिए। ताली बजाओ, सबसे ज्यादा होने चाहिए। वो कहते हैं तुम ये मत करो वो मत करो, बोले बोलो फिर बोले बस तुम सब कुछ करके हमें दे दो ना। हर चीज सुख दुख हर चीज अगर आपको कहा है ना मालिक, अगर जीवन में कभी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो झोली भी आपके आगे ही फैलेगी, किसी और के आगे नहीं फैलेगी। दोनों हाथ उठाकर एक बार ताली बजाकर, ताली बजाकर क्या कहा बाबा से, बजाओ। तू ही करता मेरी चिंता, खूब गुजारा चलता है। तू ही कहता मेरी चिंता, खूब गुजारा चलता है। वो कहे पवन के तुझसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता है। कहे पवन के तुझसे ज्यादा कोई नहीं कर और सबसे बड़ी बात, सकता है। झोली हर कहीं फैलाई जाती नहीं, ओ झोली हर कहीं फैलाई जाती नहीं, ओ झोली हर कहीं फैलाई जाती नहीं, ओ झोली झोली हर कहीं फैलाई जाती नहीं। ओ बाबा। हमारे राजस्थान में एक बात कही जाती है और ये बात हर जगह लागू होती है। बोले जीवन में दो चीजें हैं, एक झोली हमेशा उसके सामने फहराना जहां से आपको 101% उम्मीद हो के इनकार नहीं होगा, और दूसरा
जीवन में अपनी पगड़ी उसके आगे उतारना, जो उस पगड़ी को उठाकर फिर से सर पर रख दे, ना कि लात मार कर आगे निकल जाए। बात समझना प्रेमियों, पगड़ी कोई सिर्फ एक कागज का एक टुकड़ा नहीं है, कपड़े का कि उसको लपेट दिया और हो गया, नहीं। कहते हैं पगड़ी की कीमत अगर पूछनी है तो कभी किसी बेटी के बाप से पूछना, साहब क्या होती है पगड़ी। जब बेटी की बारात आती है ना दरवाजे पर, उस वक्त बनती है बेटी के बाप के सर पर, और जब तक बेटी विदा नहीं हो जाती ना, 1000 बार हाथ सर पर जाता है कि प्रभु आराम से विदा कर देना सकुशल, इस पगड़ी को मत उतरने देना। और जब वो चली जाती है उसके बाद फिर शुक्राना होता है ठाकुर का। नरसी, मैंने अभी उदाहरण दिया था नरसी का। नरसी अरबोपति सेठ थे और सेठ से भिखारी बन गए, कुछ नहीं रहा उनके पास। क्यों? एक दिन पत्नी ने कह दिया, जब नानी की शादी हो गई, बोले काश हमारा कोई बेटा होता तो अरबों खरबों की ये जो संपत्ति है उसका कोई तो उत्तराधिकारी होता। नरसी ने कहा, तूने कैसे सोच लिया मेरा बेटा नहीं है, मेरे एक बेटा है। नरसी की पत्नी ने कहा, बोले मुझे तो पता नहीं कौन सा बेटा है तुम्हारा। बोले है एक। बोले कौन? नरसी हाथ पकड़कर अपने घर के मंदिर में ले गया और बांके बिहारी की मूर्ति दिखाकर बोले, ये है मेरा और तेरा बेटा आज से, और मेरी सारी संपत्ति पर आज से इसका अधिकार है। अरबोपति सेठ भिखारी बन गया। लेकिन जब नानी के भात का समय आया, सुनना माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ, मैंने क्यों कहा कि जब राखी अपने भाई को बांधो तो एक राखी एक्स्ट्रा डाला करो इसके नाम की। जब भात का समय हुआ, नानी के ससुराल वालों ने इतनी बड़ी लिस्ट भेज दी। बोले इसका बाप भिखारी है, क्या देगा, उसको बुलाओ ही मत, और इतनी बड़ी लिस्ट भेजेंगे वो आएगा ही नहीं। भरोसा क्या होता है सुनो, जब वो लिस्ट नरसी के पास पहुंची, नरसी ने उसे खोलकर नहीं देखा, लपेटा, घर के मंदिर में गया, दरवाजा अंदर से बंद किया, और जीवन में पहली बार, जीवन में सिर्फ पहली और आखिरी बार उस भात की पर्ची को रखा ठाकुर के चरणों के नीचे, और पहली बार एक बाप ने अपनी पगड़ी अपने बेटे के सामने उतारी, अपने ठाकुर के सामने उतारी और उसके चरणों में रखी। बोले देख, मैंने तुझे बेटा माना है, और अगर तू मेरा बेटा है ना तो तेरा एक रिश्ता मेरी बेटी के साथ बन जाता है, और वो रिश्ता है भाई का। अगर तू मेरा बेटा है तो मेरी बेटी तेरी बहन हुई। और सुन, ये जो पर्ची है ना भात की चुनरी उड़ाने का अधिकार बाप का नहीं भाई का होता है। और तेरे जैसे भाई के होते हुए अगर तेरी बहन बिना चुनरी के उठ गई ना ठाकुर, तो आज के बाद कोई तेरे नाम पर चवन्नी भी खर्च नहीं करेगा, क्योंकि जो दे नहीं सकता उसे लेने का अधिकार नहीं है। मैंने तो सब कुछ दे दिया, आज जीवन में पहली बार तेरी बारी है। आज बाप की पगड़ी को सर पर रखने के लिए भी आना पड़ेगा, और बहन को चुनरी उड़ाने के लिए भी आना पड़ेगा। आया साहब, नानी की राखी की लाज रखने आया, और अपने बाप के सर पर पगड़ी रखने आया। और अकेला नहीं आया, जब आया तो दोनों तरफ दोनों पटरानियां थी, एक तरफ रुक्मणी और एक तरफ भामा। नरसी ने कहा, मैंने अकेले को बुलाया था। बोले बाबा ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, आपने बेटे को बुलाया है और बेटे को बुलाया है, भाभियां साथ नहीं होगी तो मेरी बहन क्या कहेगी। बोले अकेले थोड़ी कैसे आ गए तुम, मेरी भाभियां कहाँ हैं। इन्होंने कहा, बोले हम भी चलेंगे, तुम आदमी हो, तुम नहीं समझते लेने देने का क्या हिसाब किताब होता है, वो हम समझते हैं, हम करेंगे, हम भी साथ चलेंगे। ये दोनों भाभियां साथ आई, और उसके बाद जो भात भरा उस भाई ने और वो दोनों भाभियों ने, अपनी उस ननद का और अपनी उस बहन का, कहते हैं इतिहास में ना कोई भाई भर सकता है और ना कोई और भरेगा साहब। ये रिश्ता सिर्फ यही निभा सकता है। जीवन में कभी बात इज्जत पर आ जाए ना, इज्जत पर आ जाए, दुनिया के आगे मत रोना, लात मार देंगे, और सामने दुख भी जताएंगे, तो जब निकल जाओगे तो पीछे से हंसेंगे, बोले बर्बाद हो गया, ये तो खत्म हो गया, ये है दुनिया। आंसू भी बहाने होना, कमरा बंद करके इसके आगे रो लेना। बोले इनकी कीमत तू ही समझ सकता है। मैं कसम खाकर कहता हूं, अगर दो भी इसके चरणों में टपक गए, आपके दो आंसुओं के लिए पूरी दुनिया से अकेला लड़ जाएगा। ये वो है साहब, पूरी दुनिया से ये एक ही चीज से डरता है, वो है भक्त के आंसू। ये आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए जब कभी झोली फैलाने की बात आए, कहीं मत जाना,
इसी के दरबार में आना और कहना, बोले महाराज झोली हर कहीं फैलाई जाती नहीं, ओ झोली हर कहीं फैलाई जाती नहीं, पर तेरे आगे ला मुझे आती नहीं, ओ बाबा तेरे आगे। लाज मुझे आती नहीं। एक बार हाथ उठा दो, भजन पूरा हो गया। दोनों हाथ उठाकर पूरी तरह से और बाबा की ओर देख कर कहो, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, ओ बाबा तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, ओ मांगने की आदत आती नहीं, ओ मांगने की आदत आती नहीं, पर तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, ओ बाबा तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, ओ बाबा तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, ओ बाबा तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। बोलिए रखदातार की, बोलिए भक्त और भगवान की।